हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टच। हम एक बार फिर से आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मदरबोर्ड बेसिक। जैसे हमने पिछली वीडियो में मदरबोर्ड बेसिक डिस्कस किया था, तो उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। तो उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे कि बाकी के जो उसके कंपोनेंट हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में देखा था, बोर्ड जिसे हमने समझा था उसके नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। तो ऐसे जो बोर्ड आजकल कुछ ऐसे बोर्ड आ रहे हैं फ्रेंड्स जिनमें नॉर्थ और साउथ ब्रिज नहीं होता है, उनमें एक ही ब्रिज होता है। जैसे कि ये बोर्ड आपके सामने है फ्रेंड, इस बोर्ड में ये एक ही ब्रिज है, इसमें कोई भी साउथ ब्रिज नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ब्रिज है। तो ये ब्रिज जो होता है इसको हम बोलते हैं PCH। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ब्रिज है ये साउथ ब्रिज है, इसको हम GMCH बोलते हैं, यानी ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब। और इसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज ICH, यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। और ये है हमारा PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। तो इस बोर्ड को अगर हम टेक्निकली कहें तो ये बहुत अच्छा बोर्ड नहीं है, ये बस कंपनियों के पैसे बचाने के फंडे हैं। और सस्ता बोर्ड ज़रूर है ये, लेकिन जब तक चल रहा है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के ये बोर्ड नहीं होते हैं। इनमें एक ही ब्रिज होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आइए हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो बोर्ड है हमारा फ्रेंड्स, इसमें ये हमारी जो पिन्स हैं, यहाँ पे आप इसको देखिए, थोड़ा सा क्लोज कर दो कैमरे को। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर से हम अपने बोर्ड को ऑन करते हैं। तो इसकी ये जो दो पिन्स हैं फ्रेंड्स, इनको अगर हम शॉर्ट करेंगे इस तरह से किसी मेटल से, तो हमारा बोर्ड ऑन हो जाता है। तो यही काम हमारा फ्रंट पैनल का स्विच करता है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो एक बार वो जस्ट पुश होता है और इसको ट्रिगर करके ऑफ हो जाता है और हमारा बोर्ड ऑन हो जाता है। उसी के नीचे फ्रेंड्स जो दो पिनें होती हैं, ये पिन्स बेसिकली होती हैं हमारे रीसेट की। जब ये भी हमारा स्विच जब इसको ट्रिगर करता है तो हमारा बोर्ड रीसेट हो जाता है। और ये जो दो पिनें हैं और ये जो दो पिनें हैं, ये हैं हमारी दो पिन्स हमारे हार्ड डिस्क LED, यानी जो बाहर हमारा एक बल्ब होता है जो ग्लो करता रहता है धीरे धीरे, और एक जो रेगुलर ग्लो करता है, वो उनकी होती हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी पिन्स कनेक्ट करते हैं और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो आप उसकी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। चेंज इसलिए कर दीजिए फ्रेंड कि हमारा जो बल्ब है, LED है, वो भी एक डायोड है, लाइट इमिटेड डायोड जिसको हम बोलते हैं। तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो अगर वो उल्टा लग गया तो वो काम नहीं करता है। बल्कि स्विच की कंडीशन में ऐसा नहीं है, उसका कनेक्टर आप सीधा उल्टा जैसे मर्जी लगा दीजिए, वो चलेगा। लेकिन LED का अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लगा दिया तो आपका LED ग्लो नहीं करेगा। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों ने कनेक्शन तो किया होता है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बल्ब ख़राब हो, ज़्यादातर लोगों ने वो वायर उल्टी लगाई होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है फ्रेंड। थर्ड हमारा जो पार्ट है फ्रेंड, इसमें ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे बोर्ड का। बेसिक जो हमारा मदरबोर्ड है, इस बोर्ड में जब हम इसको ऑन करते हैं तो बायोस से ही हमारा बोर्ड ऑन होता है, स्टार्टअप लेता है। जो हमारा कंपनी का नाम लिखा आता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके घर में LED TVs वगैरह जो भी हैं, उनमें जो LG सैमसंग वगैरह सब लिखा आता है, वो सारा इस चिप के अंदर है। ये जो चिप है फ्रेंड्स, इसको ये EEPROM चिप है, बेसिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे कि वो वर्क करता है। इस बायोस पे अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा मैटर नहीं है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है। तो हम इसको बाद में हम इसको
डीपली डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सीमो सेक्शन के बारे में कुछ वो करी थी। जो हम, हाँ एक और चीज़, जो हम पासवर्ड अपना लगाते हैं सिस्टम पासवर्ड, वो भी हमारा इसी में स्टोर होता है। सिस्टम पासवर्ड और विंडो पासवर्ड ये थोड़ा कंफ्यूजेबल मैटर है कुछ फ्रेंड्स के लिए। सभी ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। जो विंडो पासवर्ड है वो सॉफ्टवेयर वो अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो हमारा सिस्टम पासवर्ड है, यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक पासवर्ड पूछता है, तो वो जो होता है यहाँ से इसमें स्टोर होता है। तो कई बार अगर ऐसा होता है कि आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो सिंपल मेथड है कि आप इस सीमो सेल को बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जंपर है फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल दिया। इसकी 3 पिनें हैं। पहली 2 पिनों के साथ ये जंपर लगा हुआ होता है इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इस सेल को बाहर निकाल देना है और इसको आपने जंपर को निकाल के अगली 2 पिनों पे इसको ऐसे लगा देना है। बस इसको कुछ सेकंड लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप फिर से इस जंपर को निकाल के अपनी वापस वाली कंडीशन पुरानी वाली पे लगा दीजिए ऐसे करके, और इस सेल को वापस लगा के जब आप ऑन करेंगे तो आपका जो पासवर्ड होगा सिस्टम पासवर्ड वो ख़त्म हो चुका होगा। तो अब आपसे ये पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप ये सिस्टम पासवर्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद हमारा जो एक आईसी है फ्रेंड, इसको हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक आईओ है। ये जो चिप है ये आईओ है जो हमारे बोर्ड को ऑन करती है। ये आईओ इसके साथ लिंक होता है और हमारे जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, ऑडियो, लैन, इनको जो सप्लाईज वगैरह चाहिए वो भी यहीं से जाती हैं इसको। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब हमारे बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो ये आईओ है और ये इस साउथ ब्रिज के साथ मिलके साउथ ब्रिज जो है हमारे बोर्ड को ऑन करता है। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा बेसिक। और यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, ये हमारा ऑडियो सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक छोटी सी चिप लगी हुई है ये वाली। तो ये हमारी ऑडियो चिप है जहाँ से हमें हमारे बोर्ड को साउंड आती है। हम जो गाने वगैरह सुनते हैं तो वो ये चिप प्रोड्यूस करती है। और ये वाली जो चिप आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये दिस वन, ये चिप जो होती है ये हमारी लैन कंट्रोलर चिप है। जो हमारा इंटरनेट वगैरह चलता है वो ये वाली चिप जो है ये काम करती है उसमें। अब इधर हम देखें तो ये हमारा रैम सेक्शन है। इसको हम, इस सेक्शन को हम रैम वीआरएम भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो रैम वीआरएम सेक्शन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया इतना, इसको हम सीपीयू वीआरएम होता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। तो ये जो है ये वीआरएम सेक्शन है। तो इनमें ये अलग अलग सेक्शंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, जिससे कि हम उसका फॉल्ट ट्रेस हमें इजीली कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके ऑडियो सेक्शन में फॉल्ट है, आपकी साउंड नहीं आ रही है, आपको पता ही नहीं है ऑडियो सेक्शन है कहाँ, आप यहाँ ढूंढ रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो हम अगर टेक्निकली चलेंगे तो भी हम उसका फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे। तो हमें मालूम है कि ये साउंड सेक्शन है, हमारी साउंड नहीं आ रही है, तो हमें इधर ढूंढना है ना कि इधर ढूंढना है, ठीक है। अगर हम इधर की तरफ ढूंढ रहे हैं या इधर की तरफ ढूंढ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉल्ट इधर है। तो इसलिए मैं आपको एक एक सेक्शन क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद अब एक छोटी सी टिप्स, देखिए फ्रेंड, बेसिक जो बोर्ड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देता हूँ कि इसको हम कवर अप करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम कैसे ट्रेसिंग करें बोर्ड को। हमारा सिस्टम अगर ऑन नहीं हो रहा है तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, वो चीज़ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें क्या है कि नॉर्मली बोला ये जाता है, टिप्स दे रहा हूँ सिंपली, कि घरों में हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अर्थ जरूर करनी है। यानी नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे कंप्यूटर्स आप हाथ लगाते हो तो हल्का सा करंट मारते हैं। तो उसका कारण यही होता है फ्रेंड्स कि घरों में हमारे अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है, अर्थिंग नहीं होती है। अर्थ बेसिक होता क्या है कि अगर आप अर्थ करवा दें तो हमारी जो स्पाइक्स, जो सर्किट्स होती हैं वो ग्राउंड हो जाती हैं।
तो वो फिर जो करंट होता है वो हमें नहीं लगता है। और दूसरा, अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर है तो आपका खाली कंप्यूटर ही नहीं, आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और अदरवाइज़ क्या होता है कि वो करंट जो होता है आपकी इक्विपमेंट की बॉडी पे फ्लो करता है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं वो कुछ टाइम बाद फूल के फट जाते हैं, तो आपके इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपकी जो घर का आउटलेट सॉकेट है, एसी की जो मेन सॉकेट होती है जहाँ से हम पावर लगाते हैं, उसका जो फेस है वो राइट साइड होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन लोग बोलेंगे कि वॉल साइड का राइट या आपका वाला राइट, तो वो आपका वाला राइट, आपका जो राइट होगा वो उस तरफ आपका फेस होना चाहिए, आपकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो जिससे कि आपके जो सिस्टम है वो करंट वगैरह नहीं मारेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक वीडियो और लेके आएंगे फ्रेंड्स। और अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।